हेलो प्यारे बच्चों, पर्यावरण और हम पर्यावरण अध्ययन कार्य पुस्तिका कक्षा 5 पाठ 11 जंतु जगत सुरक्षा और संरक्षण गतिविधि 1 नीचे दी गई तालिका को भरिए। जंतु का नाम, पालने के लाभ। तो जंतु का हमने नाम लिखा है गाय, पालने का लाभ होगा दूध के लिए, भैंस दूध के लिए, बकरी दूध और मांस के लिए, बैल खेत की जुताई के लिए, मुर्गी अंडा और मांस के लिए। गतिविधि 2 जंगली जानवरों की सुरक्षा कैसे की जा सकती है, अपने विचार दीजिए। तो हमने लिखा है कि जंगली जानवरों की सुरक्षा के लिए हमें अधिक से अधिक पेड़ पौधे लगाने होंगे, वन संरक्षण करना होगा, वनों की कटाई पर रोक लगानी होगी और सरकार को कानून लगानी चाहिए कि कोई आम व्यक्ति किसी भी जीव जंतु को जंगल में शिकार नहीं कर सकता है और वन विभाग को जंगली जानवरों को भोजन, पानी और रहने की जगह दिया जाए। गतिविधि 3 नीचे दिए गए चित्र में रंग भरिए, बताइए यह किस जानवर का चित्र है। तो नीचे दिए गए चित्र में हमने रंग को भर दिया है और पूछ रहा है कि बताइए यह किस जानवर का चित्र है। तो यह तेंदुआ का चित्र है। गतिविधि 4 ऐसे जीवों की सूची बनाइए जो विलुप्त हो चुके हैं या विलुप्त के कगार पर हैं। विलुप्त यानी समाप्त हो चुके हैं। तो काला दरियाई घोड़ा, समुद्री गाय, जंगली गधा, सफ़ेद गैंडा, जंगली कुत्ता, गुलाबी बत्तख, ये सभी जीवों की विलुप्त हो चुकी है। गतिविधि 5 जंतु आधारित जीविका को चलाने वाले समुदायों की सूची निर्देशानुसार भरिए। समुदाय का नाम, जीव का नाम जिससे उनकी जीविका चलती है। इसमें जीविका चलने का अर्थ हुआ जीवन यापन के लिए जरूरी साधन या व्यवसाय। तो मछुआरा के लिए जीविका चलती है, मछली से जीविका चलती है। गडेरियों का जीविका यानी भेड़ और बकरी से जीविका चलती है। ग्वाला की जीविका गाय और भैंस से जीविका चलती है। सपेरा का सांप से जीविका चलती है। बहेलियाँ का बंदर और कबूतर से जीविका चलती है। गतिविधि 6 आप कोई जानवर पालना चाहते हैं तो उसके बारे में बताइए। का जानवर का नाम, तो जानवर का नाम है गाय। खा में पूछता है पालने का लाभ, तो पालने का लाभ होगा दूध और गोबर के लिए। गा प्रश्न में पूछता है कहाँ से लेंगे, तो पशु मेला से लेंगे। घा है उसके बीमार पड़ने पर आप क्या करेंगे, तो पशु चिकित्सक से इलाज करवाएंगे। ड़ा है आप इसकी सुरक्षा कैसे करेंगे, तो सही तरीका से इसकी देखभाल करेंगे। क्या है यदि यह जानवर पृथ्वी से विलुप्त हो जाए तो क्या होगा, यानी समाप्त हो जाए तो क्या होगा। यदि यह जानवर
पृथ्वी से विलुप्त हो जाए तो निम्नलिखित समस्याएं उत्पन्न हो जाएगी, जैसे कि हमें दूध नहीं मिलेगा, गाय की गोबर भी नहीं मिलेगा और बैल भी समाप्त हो जाएगा। गतिविधि 7। यदि आप अपने घर में एक कुत्ता पाले तो इसकी देखभाल के लिए क्या क्या करना पड़ सकता है। तो यदि मैं घर में एक कुत्ता पालता हूँ तो हमें उसे प्रतिदिन समय पर खाना पानी देना होगा और उसकी साफ सफाई भी करनी होगी। यदि वह कुत्ता बीमार पड़ता है तो उसे पशु चिकित्सक से इलाज करानी पड़ेगी। गतिविधि 8। बुझो तो जाने का है। लंबे नाक, आँख है छोटे, पाँव है मोटा जैसा खंभा, टेला जैसा खड़ा हुआ है, देख देख होता अचंभा। तो यानी पाँव जिसका मोटा होता है खंभे जैसा, इसका हाथी का होता है। खा है 3 अक्षर से मैं बनूं, पर्यावरण की रक्षा करूं, प्रथम काटे तो गल बने, अंत काटे तो जंग बने। जैसे अगर हम इसे प्रथम काटेंगे तो ये गल बना और अंतिम काटेंगे तो जंग बनेगा, यानी ये क्या होगा, जंगल। गा है रस्सी जैसी लंबी पूछ, बिना सींग का चौपाया, उधम मचाने बस्ती में वह जंगल से दौड़ आया। तो ये लंबी पूछ वाली होती है बंदर, और इसकी बंदर की सींग नहीं होती है लेकिन 4 पैर होता है। घा है मेघ देखकर नर्तक करता, मेघ देखकर हंसता है, वह मेघों को टेर लगाकर धरती पर बुलवाता है। यानी मेघों यानी कि बादलों को टेर लगाकर, यानी टेर किसकी आवाज़ होती है, तो मेढक का, टेर लगाकर धरती पर बुलवाता है। तो ये कौन है, मेढक है। ड़ा है एक अनोखा है चौपाया, भारी भरकम उसकी काया, भारी भरकम उसकी काया का अर्थ हुआ कि भारी भरकम है उसका शरीर, नहीं सवारी का कुछ काम, पानी ही है उसका धाम। तो ये है दरियाई घोड़ा। ये हरदम हमेशा यानी कि पानी में रहता है और इसका जो शरीर होता है इसका बहुत भारी भरकम होता है। चाहे संग मदारी केवे आता, ठुमुक ठुमुक कर नाच दिखाता, पड़ी नाक में बड़ी नकेल, खुश होकर सब देखे खेल। तो ये क्या है, भालू है। गतिविधि 9। पेड़ों की कटाई से हमारे पर्यावरण पर क्या क्या दुष्प्रभाव पड़ सकता है। तो पेड़ों की कटाई से हमारे पर्यावरण पर निम्नलिखित दुष्प्रभाव पड़ सकता है, जैसे कि जलवायु परिवर्तन हो सकता है, वायु प्रदूषित हो सकता है, मिट्टी का कटाव बढ़ सकता है, जल चक्र बाधित हो सकता है, प्राकृतिक आपदाओं का खतरा बढ़ सकता है, जैविक विविधता में कमी आ सकती है, तापमान असंतुलित हो सकता है और ओजोन परत पर भी नकारात्मक प्रभाव पड़ सकता है, क्योंकि पेड़ पौधे ही वातावरण को शुद्ध करते हैं। पेड़ पौधों की कटाई से स्थानीय लोग की आजीविका पर भी असर पड़ता है। यदि पेड़ पौधे की कटाई अधिक मात्रा में होगी तो पृथ्वी पर से जीवन भी समाप्त हो सकता है। इसलिए हमें पेड़ पौधों को कभी नहीं काटनी चाहिए।
ये चैप्टर समाप्त हो गया है। प्यारे बच्चों, अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। इसके लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद।